ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 15 अक्टूबर 2020। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, नाजुकपना भी दे अभिमान है। नाजुकपना माना छोटी छोटी बात पे नाराज हो जाना, छोटी छोटी बात पर रोने लग जाना। ये क्या है? नाजुकपना। और यही नाजुकपना दे अभिमान है। नाजुकपना भी दे अभिमान है। कहीं सोचते हैं ना कि हम बहुत ऐसे सरल स्वभाव के हैं, बहुत सीधे साधे हैं ना, इसीलिए हमें सबकी बात ना फील हो जाती है। हम बहुत इनोसेंट है ना, कहीं अपने आप को जरूरत से ज्यादा नाजुक समझते हैं। इसीलिए बात बात पे नाराज होते हैं, बात बात पर रोने लगते हैं। ये रोना रूसना ये सब नाजुकपने में आता है। और ये नाजुकपना दे अभिमान में आता है। जब कोई भी बातें जब आपको सुनाई जाती है, समझाई जाती हैं, उसको दूसरे रूप में लेना, तभी नाजुकपना जागृत होता है। तो रोने लगते हैं, रूस जाते हैं, मुझे ऐसे क्यों कहा गया, मेरे साथ ऐसे क्यों व्यवहार किया गया। ये सब नाजुकपने में आता है। तो रूसना रोना, पहले खुद दे अभिमान में आए फिर रोना शुरू कर दें। तो ये जो रोना है ये दे अभिमान की निशानी है। दुखी होना है, और दुख किसकी निशानी है? दे अभिमान की। और दे अभिमान का आना, नाजुक होना, बाप से दूर होना। क्योंकि जो डायरेक्शन होंगे वो बिल्कुल समझ नहीं आएंगे, आसुरीपना जागृत हो जाएगा। तो रूसना रोना ये सब भी दे अभिमान में आता है। कहीं कहते हैं हमको रोना आ रहा है, इसमें दे अभिमान कैसा है? ये रोना आना भी तो दे अभिमान ही है। कल भी बताया था कि 4 बातें सुनना मुश्किल हो रहा है, इसीलिए झूठ बोलना सहज लगता है, इसीलिए दूसरे पे डालना सहज लगता है। तो ये सब भी तो दे अभिमान में ही आता है। इसीलिए तो छल कपट इसका आधार लेते हैं, क्योंकि 4 बातें सुन नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। और अगर भगवान का ऑर्डर हो जाए कि तुम्हें ये करना है, तो ये भूल जाते हैं कि हमें कह कौन रहा है। तब भी नाजुकपना आ जाता है कि इसके साथ हम सर्विस नहीं कर सके, इसके साथ हम रह नहीं सकते, ये तो ऐसा ही है, किसी और के साथ हम सर्विस करेंगे। ये सब नाजुकपने में आते हैं। दूसरे के स्वभाव संस्कार का आपके ऊपर असर आ जाना, ये सब भी नाजुकपने में ही आता है। और उससे जागृत होता दे अभिमान। फिर रूसना शुरू कर देते हैं, रोना शुरू कर देते हैं। तो ये सब जो रूसना रोना नाजुकपना, ये आसुरी संस्कार तुम बच्चों में नहीं होने चाहिए। ये आसुरी संस्कार है, रूसना रोना नाजुक होना, छोटी छोटी बात पर दिल शिकस्त हो जाना, छोटी छोटी बात का बुरा मान लेना, ये सब नाजुकपने में आता है। तो बाबा कहते, मीठे बच्चे, नाजुकपना भी दे अभिमान है। रूसना रोना ये सब आसुरी संस्कार तुम बच्चों में नहीं होने चाहिए। एक गलती की दे अभिमान आया, दूसरी गलती की रूस गए, तीसरी गलती की रोना शुरू कर दिया, चौथी गलती आसुरी संस्कारों को आधार बनाया, और 5वीं गलती बाप से दूर होना, अपने आप को राइट समझना। तो बताइए दे अभिमान जाएगा कैसे? ये कौन सा प्रोसेस है दे अभिमान के जाने का? दे अभिमान तो तब जाएगा जब ये समझ में आएगा कि भूल क्या थी। और जब भूल ही समझ में नहीं आएगी तो अभूल कैसे बनेंगे? कैसे बनेंगे वैसे जैसे बाप देखना चाहता है? कैसे दुख सुख मान अपमान सब सहन करेंगे?
और ये सहन करना अपने आप में इतनी बड़ी शक्ति है जो आपको सर्व शक्तियां दिला देती है। देखो, सामने वाली आत्मा दूसरे संस्कारों की है, पर आप उनसे उलझते नहीं, आप उनसे रूठते नहीं, आप उनके कुछ भी कहने पर रूठते नहीं, रोते नहीं, तो माना किसके संस्कार दैवी हैं? आपके ना। इसीलिए बाबा समझाते हैं, दुख सुख मान सम्मान ठंडी गर्मी ये सब सहन करना आना चाहिए। क्यों? क्योंकि देवता आपको बनना है, आपको दैवी गुणों को शो करना है। सामने वालों के आगे भी तो एग्जाम्पल आपको बनना है, और अगर एग्जाम्पल आप नहीं बनेंगे तो आप वेट करिए, फिर वो बन जाएगा। तब तक वो राजा तैयार हो जाए तब आप उसकी प्रजा बनना। ऐसा सुनना सबको पसंद नहीं आता, पर कर्म हम ऐसे ही करते हैं, सामने वाले के बनने के इंतजार में लगे रहते हैं और स्वयं में सहन शक्ति धारण ही नहीं करते हैं। तो बाबा कहते, मीठे बच्चे, नाजुक पना भी दे अभिमान है, रूसना रोना ये सब आसुरी संस्कार तुम बच्चों में नहीं होने चाहिए। दुख सुख मान अपमान सब सहन करना है। जब बाबा कोई समझानी दे, उस पे तुम्हें बीच सभा में अपमान फील होता है, अगर भगवान के समझाने पर तुम्हें अपमान लगता है, फिर तो इंसान को तो तुम बख्शते ही नहीं होंगे, फिर तो इंसान को तो तुम बख्श ही नहीं सकते। कितना दे अभिमान होगा सोचो। तो कैसे जाएगा दे अभिमान? कैसे होगी इससे मुक्ति? सोचो, विचारो। जैसे ही बाबा का कोई ऑर्डर मिले या कोई समझानी मिले, तुरंत समझना चाहिए मेरे लिए एक स्टेप और आगे बढ़ने का चांस आया है। ऐसे थोड़ा कि सबके बीच में कैसे कर दिया, ये कैसे कह दिया, वो कैसे कह दिया, इसको अपमान समझ लेना और इसमें सहन करना। तो ये तो बुद्धि में ज्ञान की कमी है, समझ की कमी है। समझ की कमी होने के कारण हर सिचुएशन विपरीत ही दिखाई दे रही है। इसीलिए कहा, अगर सहन करना है तो क्या सोच के करना है सहन, कि मुझे बाप समान बनना है, मुझे वो एग्जाम्पल बनना है जो भगवान भी कह सके कि इसने दुख सुख मान अपमान सर्दी गर्मी सब सहन किया है। भगवान कह सके ना, और भगवान के कहे अनुसार करेंगे तभी तो बनेंगे। करना विचार कि अगर आज भगवान का कहा नहीं सुन पाते तो इंसान के साथ हमारा व्यवहार कैसा होता होगा, इस पर जरूर विचार करना। इससे आपका अपना जीवन परिवर्तित होगा। क्योंकि हर कोई समझता है मुझ में बहुत समझ है, पर वो समझ का साक्षात्कार तभी देता है जब कोई परिस्थिति सामने आती है। जब कोई परिस्थिति ही नहीं आई तो समझ क्या काम करेगी। कोई पेपर आएगा तभी पता पड़ेगा कि हाँ, इसे सब समझ है, इसे सब क्लियर हो चुका है, इसे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, क्योंकि इसने कैसा भी, चाहे इधर से घुमा के प्रश्न पूछा, चाहे उधर से घुमा के प्रश्न पूछा, और इसने पास हो गया। तो इसीलिए पास विद ऑनर्स बहुत थोड़े होते हैं, क्योंकि पेपर भी उन्हीं के सामने आते हैं जिन्होंने आगे बढ़ना होता है। और जो पेपर देखकर डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, तो वो फेल ही हो जाते हैं और वो अपने देह अभिमान में ही जीते रहते हैं। नाजुक पना भी देह अभिमान है, रूसना रोना ये सब आसुरी संस्कार तुम बच्चों में नहीं होने चाहिए। दुख सुख मान अपमान सब सहन करना है, और क्यों करना है, कैसे करना है, ये भी आपको डिटेल में पता है। जब आपका ही संस्कार ऐसा होगा आसुरी, तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप सहन कर रहे हैं? आपकी वजह से तो दूसरा सहन कर रहा है, क्योंकि संस्कार आसुरी आपका है। रूठने का, रोने का, नाजुकपने का संस्कार आपका है, तो सहन दूसरा कर रहा है। कई बार सोचते हैं कि हम संगठन में हम सहन कर रहे हैं, कैसे? अगर आपके संस्कार देवताई हैं तो मानेंगे कि आप में सहन शक्ति है। अगर आपके संस्कार आसुरी हैं तो माना सामने वाली आत्मा सहन कर रही है। ओके,
तो ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कई बार हमेशा ऐसा लगता है अरे हमने बहुत सहन किया, कहीं ऐसे बहुत अपने अनुभवों में कहते हैं हमने बहुत सहन किया, बहुत सहन किया, लेकिन जिसके अंदर देवताई संस्कार होते हैं ना, उसे सहन करना भी याद नहीं रहता, उसे ये भी याद नहीं रहता कि मैंने कब कब सहन किया, क्योंकि सहन करना उसके पास अपनी एक शक्ति है, और शक्ति के लिए उसे कोई प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है कि मैंने कहाँ कहाँ सहन किया, इसलिए वो भूल जाती है आत्मा। और ये संस्कार भगवान अपने बच्चों में डालना चाहते हैं कि ऐसे नहीं कि सामने वाली आत्मा कैसी भी हो और आपके साथ उसका सेवा का प्रोग्राम हो और आप नाजुक बन जाएं कि नहीं नहीं इसके साथ तो नहीं हमारा चलेगा, ये तो बहुत कड़े संस्कारों वाली है। आपको सेवा के प्रति अग्रसर होना चाहिए या सामने वाली आत्मा को देखने के प्रति। तो ये सारी शिक्षाएं हर बात की समझानी, क्योंकि जब भी कोई सेवाएं होती हैं तो सबको इनविटेशन जाता है कि यहाँ सेवा है तो सब भागो जाओ। तो कई ऐसे बाबा को कह देते कि बाबा मैं इसके साथ सेवा नहीं कर सकती या कर सकता क्योंकि इसके संस्कार बड़े कड़े हैं, सामने वाले के संस्कार बड़े कड़े हैं। तो तुम्हारे संस्कार फिर देवताई भी नहीं होंगे, क्योंकि अगर तुम्हारे संस्कार देवताई हैं तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाले संस्कार कैसे हैं, क्योंकि तुम्हारे अंदर तो सहन शक्ति है। क्योंकि देवताई संस्कार है तो ही सहन शक्ति है, आसुरी संस्कार है तो सहन शक्ति काम नहीं करती है। तो ये थी डिटेल में आपको ये बात बताने की नाजुकपना होता क्या है। अब ये सारी मुरली आपको इसी पर समझानी मिलेगी, कंप्लीट समझानी कि कहीं पर सेवा है और बाबा के पास कुछ पत्र आए हैं कि बाबा यहाँ पे हम नहीं जा सकते, यहाँ पर ऐसे संस्कार हैं कि यहाँ पे ऐसा है, या हमारी सेवाएं बड़ी चल रही हैं इसलिए हम नहीं जा सकते। तो बाबा चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं कि फिर इन्होंने सीखा क्या है। अगर ये इतने ही नाजुक है, रोने लग जाना, रूसने लग जाना, जार जार रोना, ये कोई दैवी संस्कारों में नहीं आता कि बार बार रोना, जार जार रोना, ये कोई दैवी संस्कारों में नहीं आता। तो जो चीज दैवी संस्कारों में नहीं आती तो देवता कैसे बनेंगे फिर? तो ये आता है देह अभिमान। आज का प्रश्न, सर्विस में ढीलापन आने का मुख्य कारण क्या है? सर्विस में ढीलापन आने का मुख्य कारण क्या है? कि माना सर्विस तो हर एक करना चाहता है पर ढीलापन आ जाता है, ढीले हो जाते हैं। उत्तर, जब देह अभिमान के कारण एक दो की खामियां देखने लगते हैं तब सर्विस में ढीलापन आता है। कहीं कहते हैं हमारे पास ना पहले बहुत सर्विस हुआ करती थी, आजकल सर्विस ही नहीं है। सर्विस तो सामने ही होती है पर ढीले हो गए हैं देह अभिमान के कारण, और देह अभिमान आया, दूसरे की कमियां दिखाई दी तो सर्विस में ढीलापन आता है। आपस में अनबनी होना भी देह अभिमान है। माना आपको किसी की बात बुरी लगती है, अगर कोई कुछ जरा सा भी कह देता है तो इसका मतलब तुम्हारी आपस में अनबन है। अनबन माना बनी नहीं है, इसलिए अन है। अन माना अनक, अनक आ जाती बीच में, अनक माना देह अभिमान। छोटी छोटी बात किसी की नोटिस करते रहना, छोटी छोटी बात पर किसी की कमी निकालते रहना, ये अपने अंदर जरूर चेक करना। ये मत चेक करना कि कोई आपकी कमी निकालता है ना, ये प्लस पॉइंट होता है कि कोई आपकी कमी निकालता है, अगर आप ऐसा सोचते हो तो। लेकिन दूसरे की आप कमी निकालकर उसको साइड में करते जाना तो सर्विस में ढीलापन तो आएगा ही, है ना। आपको चांस भी नहीं मिलेंगे सर्विस के। आपस में अनबनी होना भी देह अभिमान है। मैं फलाने के साथ नहीं चल सकता, मैं यहाँ नहीं रह सकता, ये सब नाजुकपना है। मैं फलाने के साथ नहीं चल सकता, मैं यहाँ नहीं रह सकता, ये सब नाजुकपना है। ये बोल मुख से निकालना माना कांटे बनना।
अगर ऐसे बोल निकालते हो कि मैं यहाँ नहीं रह सकता, मैं सबके साथ नहीं चल सकता, मुझे तो इनके ये जो कड़े संस्कार है इनके साथ सेवा नहीं करनी है, अगर ये बोल मुख से निकालते हो, माना कांटे बनना, ना फरमान बरदार बनना, ना फरमान बरदार बनना। बाबा कहते बच्चे तुम रूहानी मिलिट्री हो। बाबा कहते बच्चे तुम रूहानी मिलिट्री हो। मिलिट्री वाले को देखा है कभी आपने? वो कभी ये चेक करते हैं किसके साथ हमारी सेवा है, कि राजस्थान वाले हैं, तमिलनाडु वाले हैं, कौन कौन है। उन्हें अपनी सर्विस से मतलब होता है, उन्हें बस ऑर्डर होता है, वो अपना पहुंच जाते हैं। इसीलिए बाबा याद करते तुम भी रूहानी मिलिट्री हो। बाबा कहते बच्चे तुम रूहानी मिलिट्री हो, इसलिए ऑर्डर हुआ तो फौरन हाजिर होना चाहिए। इसलिए ऑर्डर हुआ तो फौरन हाजिर होना चाहिए। कोई भी बात में आनाकानी मत करो, कोई भी बात में आनाकानी मत करो। ये सब धारणाओं की लिस्ट में आती है बातें, और इसी से देवता बनते हैं। धुनी लगाने से नहीं, धुन में रहने से, एक बाप की धुन में, कि जो बाबा कहे वो सर माथे होना चाहिए, आनाकानी नहीं। तो तुम रूहानी मिलिट्री हो, इसलिए ऑर्डर हुआ तो फौरन हाजिर होना चाहिए। कोई भी बात में आनाकानी मत करो। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बच्चों को पहले पहले ये शिक्षा मिलती है कि अपने को आत्मा निश्चय करो। देखो, हर बात आपको मुरली में समझ ही तभी आएगी जब आप अपने को आत्मा समझेंगे। देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनना है। हम आत्मा हैं, देही अभिमानी बने तब ही बाप को याद कर सके। वह है अज्ञान काल, यह है ज्ञान काल। ज्ञान तो एक बाप ही देते हैं जो सर्व की सदगति करते हैं, और वह है निराकार, अर्थात उनका कोई मनुष्य आकार नहीं है। जिसको मनुष्य का आकार है उनको भगवान नहीं कह सकते। अब आत्माएं तो सब निराकारी ही है, परंतु देह अभिमान में आने से अपने को आत्मा भूल गए हैं। अब आप कहते हैं तुमको वापस जाना है, तुमको वापस जाना है, अपने को आत्मा समझो, आत्मा समझ बाप को याद करो, तब जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो, और कोई उपाय नहीं। आत्मा ही पतित, आत्मा ही पावन बनती है। बाप ने समझाया है, पावन आत्माएं सतयुग त्रेता में और पतित आत्माएं फिर रावण राज्य में बनती है। सीढ़ी में भी समझाया है, जो पावन थे वे पतित बने हैं। 5000 वर्ष पहले तुम सब आत्माएं शांति धाम में पावन थी, उसको कहा जाता है निर्वाण धाम। फिर कलयुग में पतित बनते हैं, तब चिल्लाते हैं, हे पतित पावन आओ। अब बाबा समझाते हैं, बच्चे मैं जो तुमको ज्ञान दे रहा हूँ पतित से पावन होने का, वह सिर्फ मैं ही देता हूँ, जो फिर प्राय लोप हो जाता है। ये जो ज्ञान अभी मिल रहा है ना, ये अभी मिलता है, फिर प्राय लोप हो जाता है। बाप को ये आकर सुनाना पड़ता है। या मनुष्यों ने अथाह शास्त्र बनाए हैं। अब कितनी वंडरफुल बात है, एक जन्म से अगले जन्म में जाएंगे, सब कुछ भूल जाएंगे। बाप को ही आकर सुनाना पड़ता है। यहाँ मनुष्यों ने अथाह शास्त्र बनाए हैं। सत्युग में कोई शास्त्र होता ही नहीं, वहाँ भक्ति मार्ग रिंचक भी नहीं। अभी बाप कहते हैं तुम मेरे द्वारा ही पति से पावन बन सकते हो। बाप समझाते हैं, बाप बताते भी है, क्योंकि बच्चे बीच बीच में भूल जाते हैं। तो अभी बाप कहते हैं तुम मेरे द्वारा ही पति से पावन बन सकते हो। पावन दुनिया जरूर बननी है। मैं तो बच्चों को ये आके राजयोग सिखाता हूँ। दैवी गुण भी धारण करने हैं। क्या करना? दैवी गुण भी धारण करने हैं। रूसना, रोना, ये सब आसुरी स्वभाव है। बाप कहते हैं दुख सुख मान अपमान सब बच्चों को सहन करना है, नाजुकपना नहीं। मैं फलाने स्थान पर नहीं रह सकती हूँ, यह भी नाजुकपना है। इनका स्वभाव ऐसा है, ये ऐसा है, वैसा है, ये कुछ भी रहना नहीं चाहिए।
माना आप ये निकालते रहे कि दूसरा कैसा है, इसका स्वभाव ऐसे, इसका वैसा है, ये वैसी है, वो वैसी है, वो वैसी है, ये सब नहीं रहना चाहिए तुम्हारे अंदर। मुख से सदैव फूल ही निकले, कांटा नहीं निकलना चाहिए। कितने बच्चों के मुख से कांटे बहुत निकलते हैं। किसको गुस्सा करना भी कांटा है। एक दो में बच्चों की अनबनी बहुत होती है ना, एक दूसरे से आपस में बनती नहीं है, तो ये अनबनी है बहुत होती है। देह अभिमान होने के कारण एक दो की खामियां देखते खुद में अनेक प्रकार की खामियां रह जाती हैं। कितनी वंडरफुल बात है। देह अभिमान होने कारण एक दो की खामियां देखते खुद में अनेक प्रकार की खामियां रह जाती हैं, इसलिए फिर सर्विस ढीली पड़ जाती है। बाबा समझते हैं यह भी ड्रामा अनुसार होता है, सुधरना भी तो है। मिलिट्री के लोग जब लड़ाई में जाते हैं तो उनका काम ही है दुश्मन से लड़ना। फ्लड्स होती है, वहाँ कुछ हंगामा हुआ तो भी वहाँ मिलिट्री को बुलाते हैं। फिर मिलिट्री के लोग मजदूरों आदि का काम भी करने लग पड़ते हैं। है मिलिट्री के, लेकिन वो मजदूरों तक का काम भी करते हैं। गवर्नमेंट मिलिट्री को ऑर्डर करती है, यह मिट्टी सारी भरो, अगर कोई ना आया तो गोली के मुंह में। गवर्नमेंट का ऑर्डर मानना ही पड़े। माना वो मिलिट्री कितना ऑर्डर मानती है गवर्नमेंट का। बाप कहते तुम भी सर्विस के लिए बांधे हुए हो। बाप जहां भी सर्विस पर जाने के लिए बोले झट हाजिर होना चाहिए। नहीं माना तो मिलिट्री नहीं कहेंगे, वे फिर दिल पर नहीं चढ़ते। तुम बाप के मददगार हो सबको पैगाम देने में। अब समझो, अब बात समझो। कहाँ बड़ा म्यूजियम खोलते हैं, कहते हैं 10 माइल दूर है, सर्विस पर तो जाना पड़े ना, खर्चे का ख्याल थोड़ी ही करना है। बड़े से बड़ी गवर्नमेंट, बेहद के बाप का ऑर्डर मिलता है, जिसका राइट हैंड फिर धर्मराज है, उनकी श्रीमत पर ना चलने से फिर गिर पड़ते हैं। श्रीमत कहती है अपनी आंखों को सिविल बनाओ। श्रीमत कहती है आंखें कैसी होनी चाहिए, सिविल बनाओ। काम पर जीत पाने की हिम्मत रखनी चाहिए। बाबा का हुक्म है, अगर हम नहीं मानेंगे तो एकदम चकनाचूर हो जाएंगे। 21 जन्मों की राजाई में रोला पड़ जाएगा। बाप कहते हैं मुझे बच्चों के बिगड़ तो कभी कोई जान ना सके, कल पहले वाले ही आहिस्ते आहिस्ते निकलते रहेंगे। यह है बिल्कुल नई नई बातें। यह है गीता का युग, परंतु शास्त्रों में इस संगम युग का वर्णन नहीं है। गीता को ही द्वापर में ले गए हैं, लेकिन जब राजयोग सिखाया तो जरूर संगम पर होगा ना, परंतु किसकी भी बुद्धि में ये बातें ही नहीं है। अभी तुम्हें ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ है, मनुष्य को है भक्ति मार्ग का नशा। कहते हैं भगवान भी आ जाए तो भी हम भक्ति नहीं छोड़ेंगे। यह उत्थान और पतन की सीढ़ी बहुत अच्छी है, तो भी मनुष्यों की आंखें नहीं खुलती है। माया के नशे में एकदम चकनाचूर है। ज्ञान का नशा बहुत देरी से चढ़ता है। पहले तो दैवी गुण भी चाहिए, पहले तो दैवी गुण भी चाहिए। बाप का कोई भी ऑर्डर हुआ तो उसमें आनाकानी नहीं करनी है। यह मैं नहीं कर सकता हूं, इसको कहा जाता है नाफरमान बरदार। श्रीमत मिलती है ऐसा ऐसा करना है तो समझना चाहिए कि शिव बाबा की श्रेष्ठ मत है। बस श्रीमत मिली, बच्चे तुम्हें ऐसे ऐसे करना है, ये करना है, ये सुधार लाना है खुद में। बस क्या समझना चाहिए कि शिव बाबा की श्रेष्ठ मत है, वह है ही सदगति दाता। दाता कभी उल्टी मत नहीं देंगे। ये होता है निश्चय कि दाता मुझे क्या दे रहे हैं, क्या समझा रहे हैं। कभी ये सोचना कि अरे उन्हें नहीं पता ना हमारे यहाँ की परिस्थितियां कैसी हैं,
क्या जानते हो आप उनके बारे में? आदि मध्य अंत का राज जानने वाला तुम्हारी परिस्थिति को नहीं जानता। वंडरफुल है। ऐसी छोटी छोटी चीजों से ना जो करता है वो नजदीक आ जाता है, और जो छोटी छोटी चीजों में ही गलतियां करता है वो दूर चला जाता है, और फिर कहते हैं कि ये क्या हो गया। भूले करता है मनुष्य खुद, भूलता भी बाप को वो खुद है, और फिर कह देता है बाबा भूल जाता है। बाबा नहीं समझ पाता है। तुम नहीं समझ पा रहे हो कि तुम इस दुनिया में क्यों उलझे पड़े हो, तेरे मेरे में क्यों उलझे हो। तुम समझ को सही तरीके से नहीं ले पा रहे हो, इसलिए तुम्हारी उन्नति नहीं हो पा रही है। उलझे तुम हो, और तुम कहते हो बाप नहीं समझ पा रहे। बाप जो भी मत देता है वो सीधी ही होती है। दाता कभी उल्टी मत नहीं देंगे। बाप कहते मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ, इनसे भी देखो लक्ष्मी ऊंच चली जाती है। गायन भी है, फीमेल को आगे रखा जाता है। पहले लक्ष्मी फिर नारायण, यथा राजा रानी तथा प्रजा हो जाती है। तुमको भी ऐसा श्रेष्ठ बनना है। इस समय तो सारी दुनिया में राम राज्य है, सभी कहते हैं राम राज्य चाहिए। अब है संगम। जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो रावण राज्य नहीं था। फिर चेंज कैसे होती है ये कोई नहीं जानते। सभी घोर अंधियारे में है। समझते हैं कलयुग तो अभी छोटा बच्चा रेगड़ी पहन रहा है, तो मनुष्य और ही नींद में सोए हुए हैं। ये रूहानी नॉलेज रूहानी बाप ही रूहों को देते हैं। राजयोग भी सिखलाते हैं। कृष्ण को रूहानी बाप नहीं कहेंगे, वे ऐसे नहीं कहेंगे कि हे रूहानी बच्चों। ये भी लिखना चाहिए, रूहानी नॉलेजफुल बाप स्पिरिचुअल नॉलेज रूहानी बच्चों को देते हैं। बाप समझाते हैं दुनिया में सभी मनुष्य हैं देह अभिमानी, मैं आत्मा हूं ये कोई नहीं जानते हैं। बाप कहते हैं किसकी भी आत्मा लीन नहीं होती है। अभी तुम बच्चों को समझाया जाता है दशहरा दीपावली क्या है। मनुष्य तो जो भी पूजा आदि करते हैं सब ब्लाइंड फेथ की, जिसको गुड्डी पूजा कहा जाता है, पत्थर पूजा कहा जाता है। अभी तुम पारस बुद्धि बनते हो तो पत्थर की पूजा नहीं कर सकते हो। चित्रों के आगे जाकर माथा टेकते हैं, कुछ भी नहीं समझते। कहते भी है ज्ञान भक्ति और वैराग्य। ज्ञान आधा कल्प चला, फिर भक्ति शुरू हुई। अब तुमको ज्ञान मिलता है तो भक्ति से वैराग्य आ जाता है। ये दुनिया ही बदलती है। कलयुग में भक्ति है, सतयुग में भक्ति होती नहीं, वहां है ही पूज्य। बाप कहते बच्चे तुम माथा क्यों टेकते हो। आधा कल्प तुमने माथा भी घिसाया, पैसे भी गवाए, मिला कुछ नहीं। माया ने एकदम माथा मोड़ दिया है, कंगाल बना दिया है। फिर बाप आकर सबका माथा ठीक कर देते हैं। अभी आहिस्ते आहिस्ते कुछ यूरोपियन लोग भी समझते हैं। बाबा ने समझाया ये भारतवासी तो बिल्कुल तमोगुनी बन गए। वे और धर्म वाले फिर भी पीछे आते हैं तो सुख भी थोड़ा दुख भी थोड़ा मिलता है। भारतवासियों को सुख बहुत तो दुख भी बहुत है। शुरू में भी कितने धनवान एकदम विश्व के मालिक होते हैं। और धर्म वाले कोई पहले थोड़ी धनवान होते हैं, पीछे वृद्धि को पाते पाते अभी आकर धनवान हुए। अब फिर सबसे भिखारी भी भारत बना है, अंध श्रद्धालु भी भारत है। ये भी ड्रामा बना हुआ है। बाप कहते मैंने जिसको हेवन बनाया वह हेल बन गया है। मनुष्य बंदर बुद्धि बन गए, उनको मैं आकर मंदिर लायक बनाता हूँ। विकार बड़े कड़े होते हैं, क्रोध कितना है। तुम्हारे में कोई क्रोध नहीं होना चाहिए। बिल्कुल मीठे शांत अति मीठे बनो, बनना ऐसा। बिल्कुल मीठे शांत अति मीठे बनो। ये भी जानते हो कोटों में कोई निकलते हैं राजाई पद पाने वाले। बाप कहते मैं आया हूं तुमको नर से नारायण बनाने। उसमें भी 8 रतन मुख्य गाए जाते हैं। 8 रतन और बीच में है बाप। 8 है पास विद ऑनर्स, 100 भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार।
देह अभिमान को तोड़ने में बड़ी मेहनत लगती है। देह का भान बिल्कुल निकल जाए। कोई कोई पक्के ब्रह्म ज्ञानी जो होते हैं उन्हों का भी ऐसे होता है, बैठे बैठे देह का त्याग कर देते हैं, बैठे बैठे ऐसे शरीर छोड़ते हैं, वायुमंडल एकदम शांत हो जाता है। और अक्सर करके प्रभात के शुद्ध समय पर शरीर छोड़ते हैं। रात को मनुष्य बहुत गंद करते हैं, सुबह को स्नान आदि करके भगवान भगवान कहने लगते हैं, पूजा करते हैं, बाप सब बातें समझाते रहते हैं। प्रदर्शनी आदि में भी पहले पहले तुम अलफ का परिचय दो। पहले अलफ और बे, बाप तो एक ही निराकार है। बाप रचयिता ही बैठ रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान समझाते हैं। वही बाप कहते हैं मामिकम याद करो। अब देह के संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझ मामिकम याद करो। बाप का परिचय तुम देंगे, फिर किसको हिम्मत नहीं होगी प्रश्न उत्तर करने की। पहले बाप का निश्चय पक्का हो जाए तब बोलो। 84 जन्म ऐसे लिए जाते हैं। चक्र को समझ लिया, बाप को समझ लिया, फिर कोई प्रश्न उठेगा ही नहीं। बाप का परिचय देने बिगर बाकी तुम टिक टिक करते हो तो उसमें तुम्हारा टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है, गले ही घुट जाते हैं। पहली पहली बात अलफ की उठाओ, टिक टिक करने से समझ थोड़े ही सकते हैं। बिल्कुल सिंपल रहती और धीरे से बैठ समझाना चाहिए। मैंने जैसे कोर्स कराते हैं ना, तो इतनी एक्सप्लेनेशन वरना 1 घंटे की बजाय 3 घंटा लगा दिया। ये भी गलत है, क्योंकि व्यर्थ ही चलेगा। तो बाप का परिचय अच्छे से दोगे तो सब बात उसे समझ में आ जाएगी। बिल्कुल सिंपल रीति और धीरे से बैठ समझाना चाहिए। जो देही अभिमानी होंगे वही अच्छा समझा सकेंगे। बड़े बड़े म्यूजियम में अच्छे अच्छे समझाने वालों को मदद देनी पड़े, थोड़े रोज अपना सेंटर छोड़ मदद देने जाना है। बस अपना सेंटर छोड़ के जहाँ पे ऐसा म्यूजियम हो रहा हो, खुल रहा हो, तो ऐसे अच्छे अच्छे जाएंगे तो वहाँ पे कितनी मदद हो जाएगी। ऐसे मदद देने आ जाना है। पिछाड़ी में सेंटर संभालने कोई को बिठा दो। अगर बड़ी बहन चली गई कहीं पर ऐसे सेवा अर्थ, तो पीछे से किसी को बिठा दो। अगर गद्दी संभालने लायक कोई को आप समान नहीं बनाया है तो आप समझेंगे कोई काम के नहीं, सर्विस नहीं की। अगर पीछे से कोई बैठ के संभाल ही नहीं सकता तो फिर क्या सर्विस करी। आप सामान ही नहीं बनाया तो फिर कोई काम के नहीं, सर्विस नहीं की। बाबा कहते हैं, बाबा को लिखते हैं सर्विस छोड़ कैसे जाएं। बाबा को ऐसे पत्र लिखते हैं। ये जो आनाकानी करते हैं, देवाभिमान में आ जाते हैं, रूसना रूठना और किसी के स्वभाव संस्कार को देखकर वहां सर्विस करने नहीं जाते हैं, तो उनके प्रति बाबा समझाते हैं कि ये देवाभिमान है। अगर गद्दी लायक किसको नहीं बनाया है तो तुम किस काम के। तो कहीं बाबा को लिखते हैं कि सर्विस छोड़ कैसे जाए। अरे बाबा हुक्म करते हैं फलानी जगह प्रदर्शनी है, सर्विस पर जाओ। अगर गद्दी लायक किसको नहीं बनाया है तो तुम किस काम के। बाबा ने हुक्म किया, झट भागना चाहिए। किसका हुक्म है? बाबा का। बिना सोचे समझे इधर उधर किसी को डायरेक्शन दे गए, बस चले गए और बस भागे यूं, बस सर्विस पर। बाबा का हुक्म आया, ये किया है इन्होंने, तभी दिल पर चढ़े हैं। छोटी छोटी बातों से छोटे छोटे इंसिडेंट्स होते हैं जिससे आपका पूरा कैरेक्टर दिखाई देने लगता है कि आप क्या। कई बार किसी को कोई छोटे छोटे काम करते हैं लेकिन उसको ना बड़ा सारा ऐसे कोई बड़ी जिम्मेवारी दे देते हैं, और जो ऐसे बड़े बड़े काम करते हैं उनको पीछे कर देते हैं, क्योंकि वो उनके आनाकानी करने के बड़े संस्कार होते हैं, उनको फैसिलिटीज बड़ी चाहिए होती है। और जो छोटे छोटे होते हैं ना, छोटे छोटे कहना मानते मानते दिल पर चढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके आनाकानी के संस्कार नहीं होते, बात काटने के संस्कार नहीं होते। बहुत सारी चीजें होती हैं। आगे भी किसको बढ़ाया जाता है जिसमें देखा जाता है इसमें देहाभिमान नहीं है, ये सारी जगह जाके सेट हो सकती है बहन या ये भाई, तो उसका नाम सारी जगह दे दिया जाता है। तो कहते हैं अरे भैया इसका नाम तो बड़े जगह आया जा रहा है, यहाँ भी चली जाती है, वहां भी चली जाती है, वहां भी चली जाती है। तो उससे क्या होता है, उसकी एक ऐसी इमेज बन जाती है कि हर जगह सेट हो जाती है। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता इसके साथ कौन रह रहा कौन नहीं रह रहा, क्योंकि वो तो अपने बाप के साथ रहती है। ये सारे जादू होते हैं। और इससे ये पता चलता है कि आपने बाप से क्या सीखा है।
या आप यही देखते रहते हैं मेरे साथ वाला बेड किसका है, कैसी है वो, कहाँ से आई है, क्या संस्कार है उसके, भाई जी मैं तो इसके साथ नहीं रह सकती, मेरा कमरा चेंज करो, अगर यही करे जा रहे हैं तो। सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं, आपको क्या पता चलेगा कि बड़े आपको कैसे जज कर रहे हैं। कुमारी वो जिसे हर जगह ऑब्जर्व किया जाता है। बनना तो ऐसे ही चाहिए, पर बनते हैं नहीं, कोई ना कोई कारण पकड़ लेते हैं। तो बाबा आज समझा रहे हैं। तो बाबा को लिखते हैं सर्विस छोड़ कैसे जाएं। अरे बाबा हुक्म करते हैं फलानी जगह प्रदर्शनी है, सर्विस पर जाओ। अगर गद्दी लायक किसको नहीं बनाया तो तुम किस काम के। बाबा ने हुक्म किया, झट भागना चाहिए। महारथी ब्राह्मणी उनको कहा जाता है। बाकी तो सब हैं घोड़े सवार प्यादे, सबको सर्विस में मदद देनी है। इतने वर्ष में तुमने किसको आप समान नहीं बनाया है, तो क्या करते थे। मानो तुम्हारे पीछे से कोई बैठकर मुरली नहीं चला सकता, संभाल नहीं कर सकता, तो तुम क्या करते थे फिर। इतने समय में मैसेंजर नहीं बनाया है जो सेंटर संभाले। कैसे कैसे मनुष्य आते हैं जिनसे बात करने का भी अक्ल चाहिए, कैसे किससे बात करनी है, कैसे किसी से किस ढंग से बात करनी है, इसका भी अक्ल चाहिए। मुरली भी जरूर रोज पढ़नी है अथवा सुननी है। मुरली नहीं पढ़ी गोया एब्सेंट पढ़ गई। माना भगवान के पास एक रजिस्टर है, अटेंडेंस रजिस्टर। अगर किसी दिन हमने मुरली ना पढ़ी ना सुनी तो ऊपर हमारा एब्सेंट लगेगी, और उस एक एब्सेंट में किसी जन्म में क्या होगा ये आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि डायरेक्ट भगवान से पढ़ रहे हो। जैसे उस स्कूल में भी होता है, एक दिन के एब्सेंट पढ़ती है तो नॉलेज में पीछे हो जाते हैं ना, क्योंकि जो टीचर का समझाना और खुद का पढ़ना फर्क तो रहता ही है। तो जिसको ये पता होता है कि अरे आज टीचर ने मना टॉपिक क्या पढ़ाया होगा, अरे मेरे को तो समझ नहीं आएगा, उसको ये दुख दुख लगी रहती है, वो कभी भी स्कूल मिस नहीं करता। स्कूल मिस नहीं करता, हमारा पढ़ाई मिस नहीं करता। तो यहाँ तो बाबा की मुरली एक दिन भी मिस नहीं करनी चाहिए। पता नहीं कौन सा पॉइंट मिस हो गया, तो जिस एक पॉइंट से मेरा सारा चक्र ठीक होना हो। तो मुरली नहीं पड़ी गोया एब्सेंट पड़ गई। तुम बच्चों को सारे विश्व पर घेराव डालना है, तुम सारे विश्व की सेवा करते हो ना, पतित दुनिया को पावन बनाना, ये घेराव डालना है ना, सभी को मुक्ति जीवन मुक्ति धाम का रास्ता बताना है, दुख से छुड़ाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट, बहुत मीठे शांत अति मीठे स्वभाव का बनना है। चाशनी अपने आप में मीठी होती है ना, उसे क्या फर्क पड़ता है कि सामने क्या है, वो अपने आप में मीठी है। तो बहुत मीठे शांत अति मीठे स्वभाव का बनना है। कभी भी क्रोध नहीं करना है। अपनी आंखों को बहुत बहुत सिफिल बनाना है। कभी भी क्रोध नहीं करना है। अपनी आंखों को बहुत बहुत सिविल बनाना है। दूसरा पॉइंट, बाबा जो हुक्म करे उसे फौरन मानना है। बाबा जो हुक्म करे उसे फौरन मानना है। सारे विश्व को पतित से पावन बनाने की सेवा करनी है। सारे विश्व को पतित से पावन बनाने की सेवा करनी है, अर्थात घेराव डालना है। आज का वरदान, अपने महत्व व कर्तव्य को जानने वाले सदा जागती ज्योत भव। अपने महत्व व कर्तव्य को जानने वाले सदा जागती ज्योत भव। आप बच्चे जग की ज्योति हो। आपके परिवर्तन से विश्व का परिवर्तन होना है, इसलिए बीती सो बीती कर अपने महत्व व कर्तव्य को जानकर सदा जागती ज्योत बनो। आप सेकंड में स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन कर सकते हो। सिर्फ प्रैक्टिस करो। अभी अभी कर्म योगी, अभी अभी कर्मातीत स्टेज। जैसे आपकी रचना कछुआ सेकंड में सब अंग समेट लेता है, ऐसे आप मास्टर रचता समेटने की शक्ति के आधार से सेकंड में सर्व संकल्पों को समाकर एक संकल्प में स्थित हो जाओ। आज का स्लोगन,
लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए स्मृति विस्मृति की युद्ध समाप्त करो। लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए स्मृति विस्मृति की युद्ध समाप्त करो कि कभी तो याद आ गई, कभी नहीं आई, कभी याद आ गई, कभी नहीं आई, तो आप लवलीन स्थिति का अनुभव नहीं कर पाएंगे। ओम शांति।